आपको ये 5 नियम नहीं पता है तो इस बार आपको भी यूरिया नहीं मिलने वाली। आज के समय में यूरिया एक बहुत जरूरी खाद बन चुका है, जो कि आप अगर अपने खेत में नहीं डालते तो हमारी फसल में उठाव देखने को नहीं मिलता। अगर आप भी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो यूरिया को लेके ये 5 नियम आ चुके हैं। अगर आपको ये 5 नियम नहीं पता है तो इस बार आपको भी यूरिया नहीं मिलने वाली। आज हम बताने वाले हैं आखिर क्यों गवर्नमेंट ने ये सारे नियम में फेरबदलाव किया है, और यूरिया पर सब्सिडी को लेकर क्या अफवाह है, क्या वाकई में यूरिया महंगे होने वाली है, इस पर हम डिटेल चर्चा आज करने वाले हैं। अगर आपने भी यूरिया अभी तक नहीं लिया है और यूरिया लेने का प्लान कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको भी इन 5 नियमों के बारे में पता चले और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके अंदर लगने वाले हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भी इसी तरीके का कंटेंट हमारे पेज पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, जिससे आपको आपकी खेती करने में आसानी होगी। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लोगों तक शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि इसी तरीके के कंटेंट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार, मैं यश बिश्नोई और आप देख रहे हैं वृंदा फार्म यूट्यूब चैनल। बहुत सारे किसान परेशान हैं कि यूरिया लेने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कितनी यूरिया मिलेगी, कहां से मिलेगी, क्या वाकई में हमारे पास जमीन होना जरूरी है, हमारे लिए किसान आईडी भी होना जरूरी है, किस तरीके से हमको मिलेगा, क्या रेट पे मिलेगा, क्या वाकई यूरिया के रेट बढ़ चुके हैं, और यूरिया ही मिलेगा या फिर यूरिया गोल्ड करके आया है हमें वो लेना पड़ेगा, इन दोनों में क्या अंतर है। आज हम डिटेल में इस विषय में चर्चा करेंगे, ताकि आप भी अगर यूरिया खरीदने जा रहे हैं तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट, कितना खाद कैसे मिलेगा, सारी प्रोसेस से आप गुजर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो किसान भाइयों, आज के समय में यूरिया एक बहुत जरूरी खाद बन चुका है, जो कि आप अगर अपने खेत में नहीं डालते तो हमारी फसल में उठाव देखने को नहीं मिलता, साथ ही साथ नाइट्रोजन की पूर्ति भी नहीं करता। जैसे आप सब जानते हैं, यूरिया एक नाइट्रोजन का सोर्स है, जिसके अंदर 46% नाइट्रोजन की मात्रा आती है, जो कि पिछले कुछ वर्षों से 40 किलो के बैग में कर दिया है। हर साल सरकार जो है इसकी क्वांटिटी में कम करते जा रही है, क्योंकि किसानों ने अपने खेत में सही जानकारी नहीं होने के कारण कट्टे के कट्टे डाल रहे हैं, और उसी के कारण हो सकता है कि आपके खेत में उसका रिजल्ट कम यूरिया में नहीं देखने को मिल रहा है। यूरिया एक नाइट्रोजन का स्रोत जरूर है, लेकिन जब तक उसको संतुलित मात्रा में हम नहीं डालेंगे हमें परिणाम सही देखने को नहीं मिलेंगे हमारे खेत में। तो आज हम जानेंगे गवर्नमेंट ने ऐसी कौन कौन सी गाइडलाइन बताई है, जिसके अंदर हमें ये 5 चीजें जरूर जानना चाहिए। अगर आप सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि इन नियमों में बदलाव क्यों हुआ। इसमें सबसे पहला कारण है कि सरकार खुद चाहती है कि आप अपनी जमीन के अंदर यूरिया की मात्रा को कम करें। दूसरी बात, गवर्नमेंट रिसर्च में ऐसा पता हुआ है कि जब भी हम यूरिया की अधिक मात्रा हमारे खेत में डालते हैं, जिससे जमीन बंजर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट समय समय पे नियम बदलती है, जिसके अंदर यूरिया की पहले 50 किलो की थी, अब 45 किलो की है, और अब जो है 40 किलो की है। इसी के बाद एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके अंदर यूरिया गोल्ड के नाम से यूरिया आपको मिलने वाली है। इसी के साथ गवर्नमेंट किस तरीके से सब्सिडी दे रही है, इन चीजों पे हमारा विशेष फोकस रहेगा। किसान भाइयों, डरने की बात बिल्कुल नहीं है। सब्सिडी के नियम में बदलाव और इसी के साथ यूरिया के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होने के कारण इस तरीके के प्रतिबंध लगे हैं। अब सबसे पहला सवाल, क्या यूरिया बंद होने वाली है? क्योंकि यूरिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण स्टॉक जो है वो बहुत लिमिटेड कर दिया है, ताकि लोगों को जितनी जरूरत हो उतना ही यूरिया अपने खेत में डाले, जिससे हमारी मिट्टी पर दुष्प्रभाव ना पड़े और हमारा उत्पादन जो है वो संतुलित रहे। अब दूसरा सवाल, अब इंटरनेट पे एक बात बहुत जोरों शोरों से फैल रही है कि यूरिया जो है वो बंद होने वाला है और उसकी जगह पे नया यूरिया आने वाला है, जो कि यूरिया गोल्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में भी हम पूरा सच जानेंगे, क्या वाकई में यूरिया बंद होने वाला है और उसके विकल्प में यूरिया गोल्ड है, और यूरिया गोल्ड अगर है तो यूरिया गोल्ड के अंदर ऐसी कौन सी मात्रा है जिसके कारण यूरिया को बंद करके और यूरिया गोल्ड का उपयोग किया जा रहा है। जो नॉर्मल यूरिया का इस्तेमाल हम हमारे खेत में कर रहे हैं, जिसके अंदर 46% नाइट्रोजन की मात्रा अवेलेबल है, क्या वो हमारे लिए काफी नहीं है? क्या सरकार ने यूरिया गोल्ड में ऐसी कौन सी चीज मिलाई है, हम उस पर बात करते हैं। तो यूरिया बंद होने वाली है और यूरिया जो गोल्ड है वो आने वाला है, तो दोनों चीजें गलत है। यूरिया भी रहेगी और यूरिया गोल्ड भी आपको मिलेगा, लेकिन यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन पाया जाता है और 40 किलो के बैग में आता है।
वहीं यूरिया गोल्ड जो है उसके अंदर आपको 37% नाइट्रोजन की मात्रा मिलेगी, साथ में 17% सल्फर की मात्रा मिलेगी। सल्फर की मात्रा लाने का एक कारण है क्योंकि हमारी मिट्टी के अंदर सल्फर की मात्रा बहुत कम होने के कारण दलहन और तिलहन फसलों में हमारा उत्पादन दिन ब दिन गिरते जा रहा है, यह एक कारण है। इसीलिए यूरिया गोल्ड को मार्केट में नए तरीके से लेके आ रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है हमारी मिट्टी के अंदर सल्फर की मात्रा 12.5% से अबव होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, लेकिन हमने जब सॉइल टेस्ट कराया उसके अंदर पाया कि सल्फर की मात्रा मात्र 2.5% है और यही एक ऐसा कारण है कि दलहन और तिलहन फसल हमारे खेत में अच्छा उत्पादन नहीं दे पा रही है। वहीं हम दूसरी जैसे कंट्रियों में देखते हैं तो इस फसल का जो है उत्पादन भी अधिक आता है, साथ में किसी भी पोषक तत्वों की कमी ना होने के कारण बीमारियां भी कम लगती है। यह एक कारण हो सकता है जो सरकार ने यूरिया के साथ साथ यूरिया गोल्ड का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर यूरिया का परसेंटेज कुछ कम कर दिया है और इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आप आधी यूरिया डाल के और अधिक उत्पादन कैसे निकाल सकते हैं, ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप भी एक अच्छी टिप लेके कम यूरिया डाल के एक अच्छा उत्पादन निकाल सकें। अब तीसरी बात, मार्केट में एक और अफवाह फैल रही है कि यूरिया गोल्ड आने से यूरिया गोल्ड पे सब्सिडी गवर्नमेंट की जो है वो खत्म होने वाली है। क्या वाकई में सब्सिडी खत्म होने वाली है? इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। जी हाँ किसान भाइयों, यूरिया गोल्ड जो है आपको सेम रेट में मिलने वाली है और उसके अंदर भी 2 फायदे, और गवर्नमेंट इसके अंदर सब्सिडी दे रही है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को जब सल्फर ऐड किया तो उसका प्राइस काफी बढ़ गया था, लेकिन उसी के अंदर गवर्नमेंट ने सल्फर प्लस नाइट्रोजन की मात्रा को ऐड किया है। उसमें थोड़ा सा जो आपका 46 था वो 37% किया, 9% आपका नाइट्रोजन कम किया है, उसी के साथ उसके अंदर सल्फर को मिक्स किया है। चौथा पॉइंट, जब भी कोई खाद की कमी मार्केट में आने लगती है तो सबसे बड़ा सवाल किसान का है कि उसके अंदर कालाबाजारी होने लगती है और उसका जो है कुछ दुकानदार गलत फायदा उठा के यूरिया के साथ में और दूसरे प्रोडक्ट आपको बेचते हैं। जैसे कई बार यूरिया के साथ आपको जिंक का बैग देंगे, कई बार यूरिया के साथ आपको नैनो यूरिया देते हैं, नैनो डीएपी देते हैं और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कई ऐसे उत्पाद आपको दिए जाते हैं। तो क्या वाकई में ये सही है? ऐसे कई प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं हमारे ऊपर थोपे जाते हैं, वहां पे किसानों की लागत अतिरिक्त बढ़ती है जबकि उसको उस चीज की आवश्यकता नहीं है। क्या वाकई में ये नियम भी गवर्नमेंट के अंदर जो है उन्होंने रखा है? ये चीज भी हम इसके अंदर जानेंगे। अगर आपके साथ भी इस तरीके का काम हुआ है जो आपको यूरिया के साथ अन्य प्रोडक्ट आपको दिए गए हैं, आपको जरूरत नहीं थी और आप अगर सोच रहे हैं कि इसकी शिकायत कहाँ करें या इसकी प्रॉपर जानकारी कहाँ से लें, तो इसके लिए आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में इसकी शिकायत कर सकते हैं। और अगर वहां भी आपके कोई नहीं सुन रहा है तो ईसी एक्ट अधिनियम के अंतर्गत आप इसकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसका परिणाम ये होगा कि जो भी आपके साथ इस प्रकार की जबरदस्ती कर रहा है उस सेल्समैन या उस दुकानदार का लाइसेंस तुरंत तौर पे निरस्त किया जाएगा। 5वां पॉइंट, बहुत सारे किसानों का ये प्रश्न भी है कि जिनकी किसान आईडी बनी है सिर्फ उनको ही यूरिया मिलेगा। दूसरा प्रश्न ये है कि जिसका जमीन जो है जिसके नाम पे है क्या उनको ही यूरिया मिलेगा। बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जो जमीन को बटाई पे लेते हैं, क्या उनके लिए यूरिया की उपलब्धता होगी या नहीं होगी। ये सारे प्रश्न जो है इस बार बहुत सारे किसानों के द्वारा पूछे गए। डरने की बात नहीं है, सभी किसानों को यूरिया मिलेगी, लेकिन जिन्होंने खोट बटाई पे ली है उन किसानों को यूरिया की मात्रा थोड़ी कम मिलेगी। अब अगर बात करें ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हमको देना पड़ेगा जिससे हमें यूरिया की उपलब्धता हो जाए, तो हमें सिर्फ एकमात्र जो है डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, वो है हमारा आधार कार्ड। वही एक आइडेंटिटी है जो हमारे बारे में बताता है कि जिसके अंदर क्या क्या जमीनें, कितनी जमीनें हैं, वो आपको आइडेंटिटी के तौर पे लगाना है। उसी के आधार पर जब आप उसको डालेंगे तो उसके अंदर आपको ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी के बेस पे आपकी जो भी जमीन है उसका रिकॉर्ड पूरा आएगा, उसी के बेस पे आपको यूरिया का नापतोल दिया जाएगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस योजना को जो है ऑनलाइन लेके आए हैं, उसका नाम है ई विकास प्रणाली। इसके अंदर आपको आपके आधार कार्ड के वो 12 डिजिट डालना है जो कि आइडेंटिफाई होके आपके पास आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है। जब आप ओटीपी दे देंगे उसी के बाद में आपकी सारी डिटेल जो भी आपकी जमीनें रजिस्टर्ड है वो उसके अंदर खुल जाएगी आपके नाम से। उसके अंदर आपको सबसे पहले जो है आपकी बेसिक डिटेल डालना है, आपकी भूमि की जानकारी देना है, कितनी भूमि है, कितना खसरा है, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं,
ये सारी बेसिक जानकारियां आपसे ली जाएगी। दूसरी प्रोसेस से अगर आपको गुजरना है तो उसमें आपको उर्वरक का चयन करना पड़ेगा, जहां पे आपको डीएपी, एसएसपी, उसके बाद में एनपीकेएस, यूरिया जैसे कई और उत्पाद आपको उसमें देखने को मिलेंगे। वहां पे जब आप इन ऑप्शन में से सिलेक्ट करेंगे तो आपको मात्रा पूछी जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यहाँ से चालू होती है कि इसके अंदर आपको जो है 2 से 3 बोरी आपकी फसल के अनुसार आपको दी जाती है। उसमें कई ऐसे ऑप्शन आते हैं जैसे मक्का, सोयाबीन, धान, चना, गेहूं, मूंग जैसे कई विकल्प आते हैं। बहुत सारे किसान यूरिया अधिक लेने के चक्कर में धान का ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं, कुछ किसान मक्का का ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं, लेकिन बुआई के तौर पे धरातल पे सोयाबीन की बुआई की हुई है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी आप उसके अंदर सोयाबीन आपने खेत में लगाई है और आपने विकल्प चुना है मक्का का, तो वहां आपको यूरिया तो मिल जाएगी, लेकिन आपका जो भी रजिस्ट्रेशन है वो जो है मक्का के नाम से हो जाएगा। अब उसमें जब आपकी सोयाबीन की फसल अगर किसी कारण से खराब हो गई और वहां पे अगर बीमा मिला है तो आपका रजिस्ट्रेशन मक्का से हुआ है, उस खेत में आपको बीमा नहीं मिलेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी फसल आप उसके अंदर डाल रहे हैं उसी फसल के नाम से आपका पंजीयन ऑलरेडी हो जाएगा। तो आप सावधानी से आपकी फसल का चुनाव करें, उसके आधार पर ही आप यूरिया, डीएपी, एसएसपी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो लें। जब आप उर्वरक सिलेक्ट कर लेते हैं उसी के बाद आप फसल भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आपसे क्वांटिटी पूछी जाती है कि आपका रकबा जैसे अगर 15 एकड़ का है और अगर मक्का आपने सिलेक्ट किया है तो आपको लगभग 2 बोरी आपके खेत में उपयोग करने के लिए 30 बोरी 15 एकड़ में दी जाएगी। जब आप वो सिलेक्ट करके जनरेट करते हैं तो एक कूपन जनरेट होता है, उस कूपन के अंदर आपको एक बारकोड मिलता है। वही बारकोड जो है आप जब भी कहीं भी आप यूरिया, डीएपी, एसएसपी लेने जाएंगे तो आपको वो जो बारकोड है उसको स्कैन कराना पड़ता है। अब मजे की बात यह है कि उसी बारकोड के लिए आपको एक टाइम लिमिट दी जाती है 2 से 3 दिन की। अगर उस अवधि में आपने आपके बारकोड को वेरीफाई नहीं करवाया तो वो बारकोड जो है वो पूरी तरीके से निरस्त हो जाता है। आप उसी प्रोसेस को फिर से कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल एक और आता है कि हमारा बारकोड मान लो हम किसी कारण से नहीं जा पाए और निरस्त हो गया, उस स्थिति में हम कितनी बार वापस से अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि 3 से 5 बार आप आपके जो है बार बार लेके इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी कारण से नहीं लिया है तो। अगर आप 3 से 5 बार कर रहे हैं और उसमें अगर आपने यूरिया ली है या डीएपी ली है या एसएसपी ली है तो इसके बाद में सवाल आता है कि अब हम कब ले सकते हैं अगली बार हमारे खेत के, हमारी फसल के लिए कोई भी उर्वरक। तो इसका जवाब ये है कि आप जब भी आपकी एक फसल होती है उस फसल अवधि के बाद जब दूसरी फसल लगाई जाती है, आप उससे पहले एक विंडो ओपन होता है, उसके अंदर आप नई फसल का चुनाव करके फिर से इस फसल के लिए खाद, उर्वरक जो भी आपको चाहिए इसी प्रोसेस से गुजर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे लास्ट पॉइंट, जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको एक हम सीक्रेट बात बताएंगे कि यूरिया का इस्तेमाल कैसे कम करके हम हमारे उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो आपको मैं एक सटीक विधि बताने वाला हूं जिसके अंदर आप आपकी यूरिया को कम करके अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। तो विधि ये है कि जब भी आप किसी भी फसल की बुआई करने जा रहे हैं, आप उससे पहले अगर आप 50 किलो डाल रहे हैं तो 25 किलो, अगर आप 40 किलो डाल रहे हैं तो 20 किलो आपकी बुआई के आगे आगे फेंक दीजिए, लेबरों से फेंकवा दीजिए। तो उस अवस्था में नाइट्रोजन के साथ साथ ध्यान रखना कि अगर आप फास्फोरस की पूर्ति जैसे डीएपी जैसे पदार्थ अगर आपके खेत में इस्तेमाल करेंगे तो फसल में ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी। उस टाइम पे आप ये देखेंगे कि 25 किलो या 20 किलो आपने आपके खेत में आगे फेंकी है, उससे क्या होगा कि जब शुरुआती दौर में हमारी फसल जब उगती है उस टाइम पे नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता में अगर हमने आगे फेंकी है तो वहाँ पे ये परिणाम मिलेगा कि शुरुआती ग्रोथ हमारी फसल की बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, जो कि हमने मात्र 20 किलो या 25 किलो डाला है। उसके बाद में अगर यूरिया या नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट लगती है तो वहाँ पे हमारे पास दूसरा विकल्प है नैनो यूरिया का, वो इस्तेमाल करेंगे तो उससे कई हद तक अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपकी यूरिया की पूर्ति या नाइट्रोजन की पूर्ति भी एक तरीके से हो रही है। तो ये विकल्प था, ये तरीके से आप आपके खेत में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। और किस किस चीज़ों पे आपको, किस योजना के बारे में आपको जानना है, उस योजना के बारे में आप लिख के कमेंट में डाल दीजिए ताकि हम आपको उस योजना की डिटेल जानकारी विस्तार पूर्वक बताएंगे। और इसके अलावा सोयाबीन, मक्का,
मूंग, गेहूं जैसी अन्य फसलों के वीडियो हमारी चैनल पे अपडेट हो रखे हैं। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार पेज विजिट कीजिए, और आपको वीडियोस अच्छे लगे हैं तो आप लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।